सवाल यहाँ पे ये है कि अब आप लोगों से मैं पूछती हूँ, आप लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन है, मुशाहिद हसन की बात खान की बात में, मुशाहिद हसन की बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है? मैं भी बहुत सरप्राइज़ हुई उनका शो देख के। तो मैंने सोचा कि ये देखें कि हमने तो मुस्तकिल इतने टाइम से ये शो करे चले जा रहे हैं कि कहीं मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है? जो लोग आके ये बताते थे कि इमरान खान की तो सेहत इतनी अच्छी हो रही है, इमरान खान को तो कुछ इतराज़ ही नहीं है। अब उन्होंने आके तो फौरन ही एक पर्दाफाश किया कि बहुत जल्द आप देखिएगा ये जो बजट आने वाला है, इसके बाद आप देखिएगा पाकिस्तान का नक्शा ही चेंज होगा, पाकिस्तान की सियासत ही चेंज होगी। तो अब देखना ये है कि कितनी सियासत चेंज होगी और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। ये हम भी देखते हैं कि फजलुर रहमान का भी कभी ये, यानी कि वो मीडिया चलाने के लिए ये लोग एक-एक चीज़ लेकर आते हैं और उसको इश्यू बना लेते हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह आलिया मीन गंडापुर का इश्यू बना, फिर उस बैरिस्टर गौहर का इश्यू बना, फिर सलमान अकरम राजा का इश्यू बना और उनकी अपनी पार्टी में फूट पड़ने का इश्यू बना। उन्होंने कहा ये सब बातें हैं, हो रही हैं, ये होती रहेंगी, आपको जो दिखाया जा रहा है वो आप देखते रहेंगे, मगर जो हकीकत है वो ये हकीकत है। और उनसे ये भी सवाल किया गया कि आप तो तीनों पार्टियों से आपकी तो बहुत अच्छी है, जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ तो आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, तो क्या आपको उन लोगों को पता है? कहने लगा मेरी सबसे अच्छी तरह बात है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और हकीकत बयान कर रहा हूँ। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें का इंकशाफ किया, जिसको सुनने के बाद लोग भी बड़े सरप्राइज़ हुए, उनके कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा कि लोगों ने बहुत सारे सवालात भी उठाए, बहुत सारे सवालात पूछे। अब मैं यही पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, आप जितने देखने और सुनने वाले हैं, आप लोग भी आके बताइए कि इसमें इनके बयानात में कितनी सच्चाई है, इनकी हकीकत, इसमें हकीकत क्या है? जो वो कह रहे हैं तो क्या ये सच है सारा? और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आप देख ही रहे हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पीटीआई बहुत ज़्यादा शिकार हुई है, टूट-फूट का शिकार हुई भी है, पीटीआई में इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, पीटीआई को बस समझ लें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कुछ नहीं खत्म होगा, ना खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब आया था अमेरिका से तब भी यही सुनने में आया था कि जी उन्होंने तो इमरान खान का स्पीकर से नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा सारी डिस्कशन ही इमरान खान के लिए हुई थी और सारी डिस्कशन इमरान खान की हो चुकी है उनसे। वो भेजा ही इसलिए गया था अमेरिका से। उन्होंने तो बिल्कुल ही सरप्राइज़ ही कर दिया, सारे बहरा थे। चलें ज़ादी भाई से पूछते हैं। जी जनाब क्या कहेंगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समीना जी। और आपके सुनने और देखने वालों को भी मेरा सलाम। जी, क्या कहेंगे? इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? ज़रा बता दें। इनकी बातों में मेरे हिसाब से तो इतनी सच्चाई है हाँ, जितनी जैसे हमारे इन्होंने हाँ, जैसे इन्होंने अपने पिछले तहलका खेज जी। इंटरव्यूज में कहा था कि ट्रम्प से तमाम बातें तय हो चुकी हैं हुँ। और अभी भी वो ट्रम्प अपनी इस आएगा। बात पे अभी भी वो अपनी बात से मुखालिफ नहीं हुए ज़ादी भाई। उनसे पूछा गया ये सवाल, तो उन्होंने कहा देख लें आप ट्रम्प आया तो पूरी दुनिया की सियासत चेंज हो गई है और पाकिस्तान पे जो हमने कहा था कि ट्रम्प आएगा तो देखिएगा कि बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत चेंज हो जाएगी और चेंज हो गई 100% उसने कर दी। उन्होंने ये कहा। तो इस बात को पाकिस्तान उन्होंने कहा की मैं तो सियासत पहले ही उन्होंने ये भी कहा, ये भी वाज़ेह किया कि मैं तो आप पहले ही मीडिया में आके बता चुका था कि ट्रम्प आएगा तो इमरान खान के लिए बहुत बेहतर होगा और ये देखें वो बेहतर ही हुआ। उन्होंने ये भी कहा, ये बात भी मेंशन की उन्होंने, ये देखें। तो हम तो ये देख रहे हैं जो सामने नजर आ रहा है जी, कि वो भी हुकूमत और सरप्राइज़ है जिसको शो में वो अपना मैसेज दे रहे थे, जिसको इंटरव्यू दे रहे थे, वो सरप्राइज़ था। उसने कहा अच्छा, हमें यकीन नहीं आ रहा मगर दिखाया तो कुछ और जा रहा है। उन्होंने कहा दिखाया जा रहा है मगर हकीकत यही है, अब आप लोग के सामने आ जाएगी। तो उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या मियाँ साहब को पता था? कहने लगा जब तक नहीं पता था मियाँ साहब को, मगर बाद में मियाँ साहब लंदन गए और जब उनको जिस बात के लिए वो गए थे, वहाँ जाके मियाँ साहब को पता चल गया कि मुज़ाकरात ऑलरेडी डन हो चुके हैं, बातचीत ऑलरेडी डन हो गई है। ये कहा उन्होंने। देखिए समीना, मुशाहिद हुसैन जो है, जो इस वक्त उनकी पोजीशन है, एक वो चले हुए कारतूस से ज्यादा की थी। जी, वो आपने पहले भी बात की थी मेरे सामने ये वाली बात। जी, जिस तरीके से जी, एक जमाना था जो शेख रशीद का जमाना था जी। और हर अंदर की खबर शेख रशीद लेके आया हुँ, करते थे। हुँ। इसी तरीके से एक जमाना था जब मुशाहिद हुसैन जो थे जी। वो शेख रशीद जैसे गेट नंबर 4 के जरिए